नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यह कहानी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की है। गांव की मिट्टी और हवेलियों के बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में बसंती रहती थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाना तक नसीब नहीं होता था। गांव में यह धारणा थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, बस 8वीं-10वीं तक पढ़ लो और फिर शादी कर लो। लेकिन बसंती का सपना अलग था। वह चाहती थी कि गांव की पहली महिला शिक्षक बने। बसंती रोज़ सुबह 4 बजे उठकर माँ का हाथ बटाती, पानी भरती, बर्तन धोती और फिर स्कूल जाती। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने पड़ोस के लड़कों से पुरानी किताबें मांगी। कई बार स्कूल जाने के लिए चप्पल भी नहीं होती थी। गांव के लोग ताने कसते, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, कल को तो ससुराल जाना है। पिता भी अक्सर कहते, बेटी इतना मत पढ़, हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन माँ चुपचाप उसे सपोर्ट करती। वह रात को खुद भूखी रह जाती लेकिन बेटी के लिए दूध बचा कर रखती। बसंती ने 12वीं कक्षा पूरे गांव में टॉप करके सबको चौंका दिया। अब उसका सपना बीएड करके टीचर बनने का था। शहर में जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। घर से पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए उसने मजदूरी और ट्यूशन करके अपनी फीस भरी। दिन में क्लास, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात को लालटेन में पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। साल 2016 में बसंती ने रीट परीक्षा पास कर ली और सरकारी स्कूल में शिक्षक नियुक्त हो गई। जिस गांव में लोग उसे कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाई से क्या मिलेगा, उसी गांव के स्कूल में अब बसंती अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाती थी। बसंती आज गांव की सैकड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा है। वह अपने स्कूल की हर छात्रा से कहती है, पढ़ाई ही असली जेवर है। शादी ब्याह तो समाज का हिस्सा है, लेकिन शिक्षा ही वह ताकत है जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं। गांव की वही औरतें जो पहले उसे ताने देती थी, अब अपनी बेटियों को बसंती के पास भेजकर कहती है, मैडम जी, हमारी बेटी को भी आप जैसा बना दीजिए। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में ऐसी बेटियां आज समाज की सोच बदल रही हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी? अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।